ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। नैनीताल में यूथ कांग्रेस से जुड़े सदस्य एडवोकेट सूरज पांडे को युवा कांग्रेस के लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि सूरज पूर्व छात्र नेता और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं। वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय नेता रहे हैं। साथ ही 2007 से 2012 तक NSUI नगर अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत किया है। इसके बाद पार्टी में लोकसभा महासचिव समेत अन्य बड़े पदों पर भी सूरज पांडे ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सूरज पांडे की युवा कांग्रेस लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देहरादून में साइकिल रैली निकाली गई। युवा कल्याण एवं खेल विभाग के साइकिल रैली में प्रदेश के खेल मंत्री अरविंद पांडे भी शामिल हुए। आपको बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत प्रदेश में समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि आज की नई पीढ़ी के लिए ये एक अच्छा संदेश है। साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव उन शहीदों के लिए भी है जिनकी शहादत से देश को आजादी मिली। आज़ादी के 75 साल लगभग हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित ही जो नई उम्र के लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है राष्ट्रभक्ति के लिए और उन शहीदों के लिए जिनकी शहादत की बदौलत हमको देश की आज़ादी मिली। वहीं हरिद्वार के गरीब दासी आश्रम में युवा भारत साधु समाज के संतों ने दिवंगत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गरीब दासी आश्रम में युवा भारत साधु समाज समिति के पदाधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें स्वामी आनंद गिरी को समिति के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। युवा भारत साधु समाज के पदाधिकारियों के मुताबिक अब आनंद गिरी का समिति से कोई संबंध नहीं रहा है। ये जांच का विषय है और ये क्योंकि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो हमने युवा भारत साधु समाज से उनको पदमुक्त कर दिया है, क्योंकि अब उनका युवा भारत साधु समाज से कोई लेना देना अब नहीं रहा। वहीं बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 13 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विकास की गति को लगातार जारी रखने की बात कही। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पास आते ही बाजपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की ओर से लगातार विकास कार्य को गति दी जा रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की दौड़ में बाजपुर वर्तमान स्थिति में बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करना उनका कर्तव्य है, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। बाजपुर में विकास के मामले में बदलाव लाने की कोशिश की है आपके सेवक ने, यशपाल आर्य ने, और निरंतर बाजपुर विकास के दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ा है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। उधर चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट के निर्देश पर खोल दिया गया है, लेकिन केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अव्यवस्थाएं फैली होने से तीर्थयात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पैदल मार्ग पर बारिश के चलते खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। केदारपुरी की यात्रा का रास्ता बदहाल। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक अव्यवस्था का आलम। रास्ते पर गंदगी का अंबार। पेयजल की नहीं कोई व्यवस्था। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भले ही सरकार ने 18 सितंबर से चारधाम की यात्रा शुरू कर दी है। हर दिन 800 तीर्थयात्री केदारपुरी आ रहे हैं, लेकिन जो तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं उन्हें भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार केदारनाथ की यात्रा को लेकर इतनी आतुर नजर आ रही थी, उसकी तैयारियां खुलकर सामने आ रही हैं। रास्ते पर गंदगी और फिसलन के चलते यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो इन्हें खोल रखी है 800 प्रतिदिन के लिए,
हिसाब से। वहाँ से कई जगहों से सुनने में आया और सूचनाएं आई, कई लोगों के फ़ोन भी आए कि यहाँ पे गंदगी है, कई लोगों के फ़ोन आए यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जगह जगह लोगों को रुकने की जो व्यवस्था होती है, जो खान पान की व्यवस्था है तो होती है वो नहीं है। और एक तरफ प्रशासन कहते हैं हमारे जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन के लोग जो मौजूद हैं, परंतु ऐसे देखने को मिलता है कहीं पे इनकी कोई अभी तक ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है। जब इसको लेकर जिलाधिकारी मनोज गोयल से बातचीत की गई तो उन्होंने वही जवाब दिया जो हर प्रशासनिक अधिकारी देता है। उन्होंने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कहते हुए कन्नी काट ली। जगह जगह पे पुलिस चेकपोस्ट की व्यवस्था है और मेडिकल व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे आपकी एंटीजन टेस्टिंग वगैरह और आरटीपीसीआर टेस्टिंग वगैरह करी जा सकती है। इसके अलावा समस्त कोविड केयर सेंटर्स स्थापित करे जा चुके हैं, सारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित करी जा चुकी हैं, सफाई व्यवस्था भी बना दी गई है जहाँ सफाई कर्मचारी पहुँच गए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी तरफ से सेक्टर मजिस्ट्रेट्स इत्यादि की ड्यूटी लगाई जाती है वो भी लगाई जा चुकी है, लगातार रिपोर्ट प्राप्त करी जा रही है और वर्तमान में यात्रा सुगम रूप से चल रही है। चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। उत्तराखंड सरकार के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए की गई सुविधाओं में कमी देखी जा रही है, वो बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर आधी अधूरी तैयारियों के साथ यात्रा क्यों शुरू की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.